नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के उस नेता की जिनका नाम राजनीतिक इतिहास में बार बार लिया जाता है। कोई उन्हें बिहार का विश्वकर्मा कहता तो कोई उन्हें बिहार की राजनीति का पलटू राम कहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की, जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ तो कई बार ली है। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने कब कब शपथ लिया और उसका बिहार की राजनीति पर क्या असर रहा। नीतीश कुमार ने पहली बार मार्च 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ लिया था, पर यह कार्यकाल केवल करीब 7 दिन का ही रहा। वे विश्वास मत पर टिक नहीं पाए, उनकी सरकार गिर गई। यह उनका पहला और बहुत ही छोटा सा अनुभव रहा। दूसरी बार 24 नवंबर 2005 का वह लोकतांत्रिक चुनाव जिसके बाद एनडीए समर्थन से वो सत्ता में आए और लंबे समय तक सीएम रहे। तीसरी बार नवंबर 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद फिर से वो सीएम बने, क्योंकि 2005 से 10 के बीच में उनका जो कार्यकाल था उसको गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है बिहार में, क्योंकि उस समय उनका प्रशासन, विकास और कायाकल्प बहुत ही लोगों पर प्रभाव डाला। चौथी बार वो 22 फरवरी 2015 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। 2015 के राजनीतिक परिदृश्य में गठबंधन समायोजन के चलते यह शपथ हुई। पांचवी बार 20 नवंबर 2015 को फिर से वो शपथ लेते हैं। पांचवी बार उन्होंने शपथ एनडीए के नेता के रूप में नहीं बल्कि महागठबंधन के नेता के रूप में लिया था, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य और गठबंधन बदल चुके थे। नवंबर 2015 में नीतीश कुमार ने अपने रेगुलर अलायंस बीजेपी को छोड़ आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया और फिर से उन्होंने 20 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। किंतु 2017 में आरजेडी से अनबन होने के कारण, मनमुटाव होने के कारण फिर से उन्होंने सरकार बदल ली और 27 जुलाई 2017 को बीजेपी के साथ मिलकर फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। सातवीं बार वो 2020 के आम चुनाव के बाद फिर से मुख्यमंत्री बने, किंतु अब की बार जो चुनाव था फिर से उन्होंने बीजेपी के साथ लड़ा और 16 नवंबर 2020 को फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। किंतु 2022 में बीजेपी के साथ भी उनका मनमुटाव हो गया और फिर से उन्होंने सत्ता बदलने का फैसला किया और आरजेडी के साथ मिलकर 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। किंतु आरजेडी के साथ भी इस बार का गठबंधन नहीं चल पाया और उसी टर्म में 28 जनवरी 2024 को फिर से उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। बात करें 10वीं बार की, तो इस आम चुनाव में इन्होंने बीजेपी अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया और भारी बहुमत से इनकी सरकार बनी और 10वीं बार 20 नवंबर 2025 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह बिहार के राजनीतिक इतिहास में उल्लेखनीय मुकाम माना जा रहा है। उनके इस बार बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना बनना यह दर्शाता है कि वह राजनीतिक रूप से कितने मजबूत थे। गठबंधन चाहे किसी की भी हो, पर मुख्यमंत्री का पद इनके हाथों से कोई आज तक छीन न पाया। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ दिनों के लिए इन्होंने खुद के मन से श्री जीतन राम मांझी जी को कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया था। उन्होंने समय समय पर पार्टनर बदले, जिससे कुछ आलोचक इन्हें पलटू चाचा भी कहते हैं और कुछ जो इनके समर्थक हैं वो बताते हैं ये एक रणनीति है। लगातार इनके नेतृत्व से नीति सत्ता पर स्थिरता भी आई और कुछ आलोचना भी मिली। तो मिला जुला कर अगर बात कही जाए तो नीतीश कुमार का कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रहा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।